हर्मिशियन मैट्रिक्स हम लोग कब बोलेंगे, ठीक है, कोई आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स तब बोलेंगे सबसे पहले वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और अगर हमने उसका क्या निकाला, उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज का हमने कंजुगेट किया और उस ए मैट्रिक्स के वो बराबर आ जाए, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे, जहां पर ए आई जे जो होगा वो ए जे आई के कंजुगेट के बराबर हो। तो यहाँ पर ये क्या होगा, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए की पावर जो थीटा है, मतलब ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ए के बराबर हो जाए। जैसे कि इस एग्जांपल्स में आप देखिए किस तरह की है मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स दिख रही है जिसमें 3 रो है 3 कॉलम है। अच्छा, इस ए मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे और फिर कंजुगेट, ट्रांसपोज करोगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में कन्वर्ट होगा। और फिर जब उसका आप कंजुगेट करोगे तब क्या होगा, आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट होता है और माइनस आयोटा प्लस आयोटा में। बाकी अगर वो रियल नंबर से तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है कंजुगेट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज आया, उसका हमने क्या कर लिया, कंजुगेट कर लिया। तो देखो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, जहां जहां प्लस था यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। जहाँ माइनस था तो यहाँ से क्या मिला कि ए का जो ट्रांसपोज का होल कंजुगेट है वो ए के बराबर हो गया, मतलब ए की पावर जो थीटा वो ए के बराबर हो गया। तो एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बोलेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए ट्रांसपोज का अगर हम लोग होल कंजुगेट करें और वो माइनस टाइम्स उस ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी हर्मिशियन बोलेंगे। और ए मैट्रिक्स जो होनी चाहिए सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, प्रोवाइडेड यहाँ पर ए आई जे जो होगा वो माइनस टाइम ए जे आई के कंजुगेट के बराबर होगा, ठीक है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए की पावर जो थीटा है वो माइनस ए का, मतलब ए का ट्रांसपोज का जो कंजुगेट है वो माइनस ए मैट्रिक्स के बराबर। आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है और कैसी मैट्रिक्स है, सबसे पहले देखो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमने देखा भाई 3x3 की मैट्रिक्स, मतलब इसमें 3 रो है 3 कॉलम है तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर अगला स्टेप हमें ये देखना है इंट्रीज कैसी है, यहाँ पर इंट्रीज हमने कुछ देखा, कुछ यहाँ पर आपके पास कैसे कॉम्प्लेक्स इंट्रीज है, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, हमें चेक करना है। तो ए मैट्रिक्स का सबसे पहले तो आप ट्रांसपोज कर लो, ये ए मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज किया, मतलब ट्रांसपोज करोगे तो भाई रो का कॉलम में, कॉलम का रो में, ठीक है। तो ट्रांसपोज किया तो देखो ये R1 रो था, देखो ये आपके पास कॉलम में बना 2 आयोटा -2 -3 आयोटा -2, ठीक है। ये आपके पास R2 कॉलम था, R2 रो था, ये आपके पास R3 रो है, ये C1 था, ये C2 था, सही है। रो का कॉलम, कॉलम का रो हो गया। उसके बाद हमने उसका कंजुगेट निकाला ए ट्रांसपोज का। तो जब इसका कंजुगेट निकाला तो जहां प्लस आयोटा था वहां माइनस आयोटा हो जाएगा, तो -2 हो गया। यहाँ माइनस आयोटा था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा वहां प्लस। रियल में नहीं भाई, जब कॉम्प्लेक्स होंगे तभी इंट्रीज, जहां पर रियल होगा वहां कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जब मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो जब मैं माइनस कॉमन करूंगा तो सारी इंट्रीज से माइनस बाहर आएगा, तो जहां जहां माइनस था तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस होगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये वाला प्लस एक माइनस, ठीक है। तो देखो ये माइनस ये वाला इसके जैसा दिखने लगा, तो ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट जो -a के बराबर हो गया। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को कि हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बोलेंगे और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बोलेंगे। तो सबसे पहले देखो कि द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर नेसेसरी रियल, मतलब कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नेसेसरी क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट है कि द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स या तो वो प्योरली इमेजिनरी हो या फिर वो जीरो हो, दो ही होने चाहिए, रियल नहीं होने चाहिए। स्क्यू हर्मिशियन कह रहा है
कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स हो, या फिर वो जीरो हो, दो ही चीज हो सकती है। बट जो हर्मिशियन मैट्रिक्स कर रही है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट हो क्या हो, नेसेसरी, ज्यादा से ज्यादा नेसेसरी क्या हो, रियल हो। ठीक है। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, जिसके जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके जो एंट्रीज हो कैसे हो, कॉम्प्लेक्स हो, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, उस मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ हर्मिशियन प्लस स्क्यू हर्मिशियन के सम में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए की पावर थीटा प्लस 1/2 a माइनस ए की पावर, जहां पर 1/2 a प्लस ए की पावर थीटा और a 1/2 a माइनस ए की पावर थीटा, ये जो है आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्यू हर्मिशियन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको दो चीजें इन दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा भाई, जो हर्मिशियन होगा उसके डायगोनल एंट्रीज नेसेसरी रियल होंगे, और जो इसके हर्मिशियन होगा उसके जो डायगोनल होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर जीरो होंगे। और जो आपके पास कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर उसके एंट्रीज आपके पास कॉम्प्लेक्स हो तो उसको हम लोग हर्मिशियन और इसको हर्मिशियन के सम में लिख सकते हैं, इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब रो को पहले कॉलम में, कॉलम को रो में। तो 2 + 3 आयोटा 2 5, फिर आपके पास -3 माइनस आयोटा 7 3 माइनस आयोटा 3 - 2 आयोटा आयोटा 2 + आयोटा। ठीक है। कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, 3 × 3 की है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और ए डैश हमने निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, ए डैश का हमें कंजुगेट चाहिए, जो कि इसके बराबर होगा ए की पावर थीटा। जब इसका कंजुगेट हम लेंगे तो जहां आयोटा होगा वहां माइनस आयोटा, तो ये 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। ये -3 रहेगा, बट ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा बदल जाएगा, ये 3 रहेगा और ये +2 आयोटा बन जाएगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंट्री जो आयोटा वो माइनस आयोटा में होगा, अगर वो माइनस आयोटा होगा तो बाकी कोई चेंजमेंट नहीं होता, ये 2 का 2 ही रहेगा, ये 7 का 7 ही रहेगा, ये माइनस आयोटा बन जाएगा। और इधर आपके पास ये 5 का 5 ही रहेगा क्योंकि रियल इंट्रीज है, ये 3 + आयोटा बन जाएगा, और ये 2 माइनस का आयोटा बन जाएगा। ठीक है। ये भी 3 × 3 का। अच्छा, अब देखो, ये इसको चाहो तो अपन इन दोनों को ऐड कर दो। अगर अपन a + a की पावर थीटा करते हैं तो दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास क्या मिलेगा, दोनों को ऐड कर दो, ये वाले को और ये वाले को, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, बाकी दोनों कट जाएंगे, और इधर अपने पास कितना हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ -1 + आयोटा बचेगा। इसको और इसको जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 8 + 2 आयोटा। सही है। नेक्स्ट वाले का करना, यहाँ पर कितना होगा, -1 माइनस आयोटा, फिर ये आपके पास 7 और 7 14 हो जाएगा। ठीक है। इधर आपके पास इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 - का 2 आयोटा हो जाएगा, और इधर आप जब ऐड करोगे 8 - का 2 आयोटा हो जाएगा, और इधर आप जब ऐड करोगे तो 3 + 2 आयोटा हो जाएगा, और इधर आपके पास ये प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है। ये 3 × 3 का। इसी तरह जब इसको आप फर्स्ट ले लीजिए, सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे a - a डैश a की पावर थीटा करोगे, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से इसको घटाओगे, अब की बार यहाँ पर क्या होगा, ये 6 आयोटा दे देगा। ठीक है। और फिर जब घटाओगे 3 2 2 और इधर 3 5 माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर जब इस वाले का इसके साथ घटाओगे ये 2 और इधर आपके पास -2 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट में करना है इसको इसके साथ घटाना, तो ये हो गया -5 माइनस आयोटा, फिर घटाओगे तो ये 0 दे देगा।
इधर आपके पास ये घटेगा तो ऐड हो जाएंगे, यहाँ 3 बचेगा। बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इस वाले का इसके साथ हमें घटाना है, तो यहाँ -2 आयोटा हो गया। इधर ये -3 बचेगा, देखो आई से आई कट जाएगा, और जब इसमें से इसको घटाओगे तो इधर आपके पास 2 आयोटा बच जाएगा। इसको आप सेकंड ले लीजिए। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास देखो यहाँ पर क्या आया, a+a जो थीटा है वो अपने पास आया है वो आपके पास आया है 4 -1 प्लस आयोटा 8 + 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस का 14 3 माइनस का 2 आयोटा 8 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा प्लस का 4। ये फर्स्ट था। सेकेंड क्या आया है, a - a जो आपने निकाला, उसको भी आप यहाँ पर नोट कर दीजिए। तो आपके पास वो आया है 6 आयोटा 5 माइनस आयोटा 2 - 2 आयोटा -5 माइनस आयोटा 0 3 -2 - 2 आयोटा माइनस का 3 2 आयोटा। ये सेकेंड है। इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर देखोगे ये वाला चीज और ये वाला चीज कट जाएगा, इधर बचेगा 2a, और ये दोनों आपस में ऐड करके लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 4 -1 प्लस आयोटा 8 + 2 आयोटा, उसके बाद -1 माइनस आयोटा 14 3 - 2 आयोटा 8 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा, इधर ये 4 और ये प्लस होकर के लिखा जाएगा। ये हो गया आपके पास 6 आयोटा 5 माइनस आयोटा 2 - 2 आयोटा -5 माइनस आयोटा 0 3, फिर -2 - 2 आयोटा -3 और 2 आयोटा। अब इस 2 को भी हमें हटाना है, तो 2 को हटाना है तो अपन इधर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से जो a आएगा तो आपके पास क्या होगा, 2 का डिवाइड होगा। जब 2 का डिवाइड होगा तो मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज में डिवाइड होगा, ठीक है। तो जब सारे एंट्रीज में आप डिवाइड करोगे, ये 2 हो गया, यहाँ पर आ गया -1/2 प्लस आयोटा/2, ये हो गया 4 प्लस आयोटा, इधर हो गया -1/2 माइनस आयोटा/2, ये हो गया 7, ये हो गया 3/2 माइनस का आयोटा, इधर हो गया 4, इधर हो गया आयोटा, इधर हो गया 3/2 प्लस आयोटा, और इधर हो गया 2, ठीक है। अपन प्लस लगाएंगे और फिर इस वाले के साथ करोगे तो ये हो गया 3 आयोटा, ये हो गया 5/2 माइनस का आयोटा/2, ये हो गया 1 माइनस आयोटा, इधर हो गया माइनस का 5/2 माइनस का आयोटा/2, इधर हो गया 0, इधर हो गया 3/2, इधर हो गया -1 माइनस आयोटा, ये हो गया -3/2, और इधर हो गया आयोटा। तो ये आपके पास क्या बन गई, यहाँ पर आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स ही हो गई। और ये कैसी बन गई, स्क्यू हर्मिशियन। अच्छा, हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एंट्रीज है वो कैसी होनी चाहिए, नेसेसरी रियल होनी चाहिए थी। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज थी वो कैसी होनी चाहिए, या तो 0 हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स हो, मतलब इमेजिनरी हो। तो ऐसा दिख रहा है, तो ये कैसी है, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन। ये जो मैट्रिक्स था उसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है।